आज का मेरा टॉपिक है लूज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारा चैप्टर है और इसमें हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ इट्स फाइबर्स, द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, लूज एंड डेंस. The loose connective tissue is characterized by a loose arrangement of fibers, whereas the fibers are the more abundant and compactly arranged in dense connective tissue. अब कनेक्टिव टिश्यू की जो है ना, हम इसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, लूज और डेंस. ठीक है. जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो उसमें क्या होता है, जो फाइबर्स उसके जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो लूज़ होती है, जबकि फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और अमाउंट पे ज़्यादा होते हैं और बहुत स्ट्रैटली या फिर कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में. ठीक है. द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सबटाइप्स: लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है उसके दो टाइप्स हैं, डेंस एंड लूज. ठीक है. और जबकि इसके 3 टाइप्स और हैं जिनको हम कहते हैं सब टाइप्स हैं इनकी. इसमें से लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है और एडिपोज टिश्यू है. अब हम इनको वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे. द लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी. Loose areolar connective tissue widely distributed in the body. It is a packing and anchoring material of the body and act as an embedded medium for many structures including blood vessels and nerves. It binds other tissues, organ components and organs together and allows, owing to its flexibility, a considerable degree of mobility between such parts. It also forms the supporting framework of most of the organs. Chief examples of loose areolar connective tissues are the subcutaneous tissue, superficial and deep fascia, mesentery and omentum. अब इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. जो 3 सब टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, वो उसमें से पहली टाइप है लूज और एरुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो बेसिकली लूज एरुलर कनेक्टिविटी टिश्यू की क्या हमारे पास डेफिनेशन है कि जो लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये जो है एंकरिंग मटेरियल है, पैकिंग और एंकरिंग मटेरियल है बॉडी का, जो कि क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा होता है, या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग मीडियम, ताकि कोई मटेरियल इसके अंदर आ जाए. जिस तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर और क्या कहते हैं ब्लड आ जाता है और नर्व्स के अंदर इम्पल्सिव इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, तो इसलिए इसको एम्बेडिंग मीडियम कह रहे हैं. ठीक है. ये क्या करता है, दूसरे जो टिश्यूज़ होते हैं आपस में उनको आपस में मिलाता है, या फिर अगर कोई ऑर्गन है तो उन ऑर्गन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन ऑर्गन के अंदर के जो डिफरेंट टाइप पार्ट्स होते हैं उनको आपस में मिलाता है. ठीक है. तो इसकी वजह से इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है. जिस तरह हम देखते हैं योगा पोजेस, हम जो हम योगा करते हैं तो इसमें हम फ्लेक्सिबल पोज हो रहे होते हैं और इस तरीके से जो है क्या कहते हैं हम लोग उसमें वो कर रहे होते हैं, जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो वो कैसे आ रही होती है, इन टिश्यूज़ की वजह से आ रही होती है. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें जो है इसके पार्ट्स में मोबिलिटी भी होती है. एक होती है फ्लेक्सिबिलिटी और होती है मोबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जो आपके पास जो मटेरियल है या जो चीज़ है वो जो है बेंड हो जाए, उसके अंदर उसके बेंड होने का वो हो. और मोबिलिटी ये होती है कि वो कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह मूव करे. तो इसके अंदर काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और मोबिलिटी भी होती है. और ये क्या करता है कि ये जो ऑर्गन है ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क के स्ट्रोमा है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स का. अब इसकी जो चीफ एग्जांपल है लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की, वो क्या है कि ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल एंड डीप. इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कि ये सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया. ठीक है. और इसमें मेसेंट्री और जो ओमेंटम, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी है एनाटॉमी में. ये किसका पार्ट है, इस चीज़ का पार्ट है. ये जो तीनों बेसिक कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज़ के, उसमें क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू के, सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं. तो ये इस लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में ये जो है पाए जाते हैं. The two most common cell types include the fibroblasts and histiocytes, but all other variants of connective tissues are present out of the fibrous elements.
The collagenous fibers are most prominent. Elastic fibers are also important. Reticular fibers are scarce, but they tend to increase in number at places where the areolar connective tissue borders upon the structure. The ground substance is relatively fluid-like, occupies many small areas areolae, in which no structure is seen in ordinary H&E stain preparations. Because the ground substance is dissolved out by alcohol and xylene. अब इसमें क्या है कि हमने जो ये पढ़ा कि लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ये जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सेल्स हो गए, फाइबर्स हो गए और ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, ठीक है। ये लूज एरुलर टिश्यू में सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, इसकी बेस्ट तरीके से मौजूद होता है। और जो सबसे मोस्ट कॉमन सेल जो है इसमें जो लूज एरुलर के, वो उनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट और हिस्टियोसाइट्स। और जो दूसरी वैरायटीज़ हैं सेल्स की, वो भी इसमें प्रेजेंट हैं। जो ये जो इसके जो ये जो सेल्स हैं, इसमें जो फाइब्रस एलिमेंट है, इसके अलावा जो कोलेजिनस फाइबर्स होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे मोटे होते हैं इधर उधर, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है मिल रहा होता है दूसरे स्ट्रक्चर्स से, वहाँ पर जो है रेटिकुलर फाइबर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो फ्लूइड, वो जो है इसका ग्राउंड सब्सटेंस वो फ्लूइड लाइक होता है, और जो है ना इसमें बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनको हम एरियुले कहते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता अगर हम क्या कहते हैं H&E स्टेन करें, क्योंकि जो है क्योंकि जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल से या फिर ज़ाइलिन से, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, अब हमने तीन तरह के पढ़े थे, सबटाइप्स, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि इसकी ये जो वैरायटी है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं, ये रेटिकुलर सेल से मिलकर बनी हुई होती है और उसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। अब ये रेटिकुलर सेल्स बेसिकली व्हाट आर द रेटिकुलर सेल्स? रेटिकुलर सेल्स स्टिलेट शेप के सेल्स होते हैं। इनकी जो क्या कहते हैं, इनके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो अराउंड द सेल होते हैं, और वो काफ़ी लंबे होते हैं, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, ताकि वो जो है ना जो अपने नेबरिंग सेल्स उनसे कॉन्टैक्ट बनाए। जो रेटिकुलर सेल है, इनका जो वेसिकुलर न्यूक्लियस है वो काफ़ी लार्ज है, और इनमें जो बेसोफिल्स हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है रेटिकुलर सेल्स के, वो इसके अराउंड है, और रेटिकुलर फाइबर्स जो है इसके अराउंड जो है घूमे रहते हैं। अभी जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है फॉर्म्स ही क्या करता है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और लिम्फोइड ऑर्गन्स में। रेटिकुलर सेल्स आर बिलीव टू रिटेन सम ऑफ द डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटीज़। अब इसमें क्या होता है, रेटिकुलर सेल्स का फंक्शन भी तो कोई होगा ना, तो इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है ना बहुत पोटेंशियल होते हैं, इसमें मेन फंक्शन, इसके अंदर अच्छे फंक्शन होते हैं, डेवलपमेंटल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि मीसेंकाइमल सेल्स के प्रिकर्सर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डेवलपमेंटल पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, जिससे ये जो है ना आगे चल के मीसेंकाइमल सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ में जो है फाइब्रोब्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो जो है रेटिकुलर फाइबर्स पर यूज़ करते हैं। और जो दूसरे रेटिकुलर सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फेगोसाइटिक क्वालिटीज़ होती हैं। अभी जो फेगोसाइटिक क्वालिटीज़ हैं ये बेसिकली क्या होता है कि लिम्फेटिक साइनल, ब्लड साइनोसाइड और कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल इसमें होते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं फेगोसाइटिक सेल्स हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के, ये कहाँ पर होते हैं, लिम्फेटिक साइनस में होते हैं या फिर ब्लड साइनोसाइड में होते हैं, और क्या करते हैं रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बनाते हैं। ये जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स है रेटिकुलर सेल जो है ये राइज करते हैं प्रिकर्सर्स, और ये इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स को जो है बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल हाईली फेगोसाइटिक और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है इसका जो है ये क्या है कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल हाईली फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। इसमें जो है फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, इसकी मेजर एग्जांपल क्या है फेगोसाइटिक सेल्स